बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 कहानी मीठी सारंगी का दूसरा भाग। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे एक गांव में सारंगी बजाने वाला आया है और सब कोई उसकी सारंगी सुन के खुश हो गया है। सब कोई कह रहा कितनी मीठी सारंगी है, कितनी मीठी सारंगी है। पर उनका ये मतलब था कि कितना अच्छा बजा रहा है। पर जो भोला था उसको लगा कि स्वाद में मीठा सब कोई बोल रहा है, और उसको लगता था कि खाने में तो मेरे मुंह में क्यों नहीं मीठा का अनुभव हो रहा है, मीठा का स्वाद आ रहा है, क्योंकि वो बेवकूफ़ था। और लोग सारंगी उसके आवाज़ से सारंगी वाले से इतना खुश हो गए थे कि रात में 3-4 बजे तक सारंगी सुनते सुनते वहीं पे गांव वाले सब आसपास वहीं सो गए थे। और सारंगी वाले ने भी अपने सारंगी पर कवर चढ़ा के अपने सिर के नीचे रख लिया। अब भोला को लगता था कि सब कोई बेवकूफ़ बना रहा है उसको, या कि सब कोई बेवकूफ़ है, दूसरे लोग बेवकूफ़ है, झूठ में बोल रहे हैं कि मीठा है। तो जब सब कोई अब कहानी के दूसरे भाग में देखते हैं कि भोला ने क्या किया। जब तक रात ज़्यादा हो गई थी, तब तक इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पे खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। घर पर भोला को चैन कहाँ था। वो सब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तो उसने चुपके से उठकर सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। तब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद के मुंह के पास जाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर झुझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाके फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपने जगह पे आके चुपचाप सो गया। जब सब कोई सो गया तो भोला उठा और सारंगी खूब हिलाया, उसके छेद के पास अपना मुंह ले जाकर उसको चाटने की कोशिश किया कि शायद उसमें से कोई मीठा बूंद निकले, पर एक भी बूंद नहीं निकला। उसको लोगों की बेवकूफ़ी पे बहुत तरस आया। जब सोया हुआ था तो गांव से बाहर ले जाकर सारंगी फेंक दिया, और लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ आकर अपनी जगह पर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखे हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने भी तो अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। जब सुबेरा हुआ तो सारंगी वाला को सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सारंगी वाला सारंगी ढूंढने लगा। फिर उसके साथ दूसरे लोग भी सारंगी ढूंढवाने लगे। वो लोग बहुत दुखे हुए। वो लोग कहने लगे, कितनी अच्छी मीठी सारंगी थी, कौन ले गया? पर भोला को अंत में सहन नहीं हुआ कि बार बार मीठी सारंगी क्यों बोल रहे हैं। तो भोला इस झूठ बात को नहीं सह सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? कहाँ मीठी थी? तुम लोग बार बार बोलते हो मीठी थी, मीठी थी, और मैंने तो उसको चाटा था, ज़रा भी मीठी नहीं थी, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं था। तुम सभी लोग झूठे हो और झूठ में बाबा जी की प्रशंसा करते रहते हो। फिर लोग तो समझ गए कि ये बेवकूफ़ है, तो उसकी बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिए और पूछे कि ये ठीक है, पर ये तो बताओ सारंगी कहाँ है? तो भोला ने बताया, वो सारंगी तो गांव के बाहर हम फेंक दिए हैं। तो बच्चों, ये रहा कहानी का दूसरा भाग।
धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।